Hello, Pravesh. A warm welcome. Hi, hi, sir. Hello. How are you? Yeah, please tell me. I'm fine, sir. So, what do you want to discuss? So we want to discuss about the environment. ओके आप चाहते हो कि इन्वायरमेंट का मैं कोई टॉपिक पकड़ के हल्का सा या कोई बात पकड़ के मैं आपको उससे प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड अगर मुझे कुछ अगर आपको बताना हो तो मैं उसमें बता सकूं. दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. Exactly, sir. ओके फाइन. सो be all your ears over here and be attentive. I'm just going to talk to you a couple of moments and I'm going to bring an idea. For example, wetlands. तो मुझे बताओ वेटलैंड्स जो हैं, क्या वेटलैंड्स रिवर हैं? No, sir. Wetlands are not rivers. तो सारे वेटलैंड यानी कोई भी वेटलैंड ऐसा नहीं है जो रिवर है. No, sir. There are some examples where the rivers and some parts of the rivers are considered as a आर wetland. वेटलैंड्स. तो यानी कि अगर मैं कहूं कि सारे रिवर वेटलैंड नहीं है और सारे वेटलैंड रिवर नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? अगर एक मैं कॉमन वर्ड पूछूं आपसे, उन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं? एक अगर मैं ब्रॉड वर्ड पूछूं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप? दोनों में क्या है? रिवर और वेटलैंड की क्या चीज अलग अलग है? दोनों की क्या अलग है? सर दोनों में जो फ्लो है सर वो थोड़ा अलग है। अरे यार, फ्लो क्या होता है? फ्लो इज ए नॉनसेंस इररिलेवेंट वर्ड. आई थिंक दोनों की इकोलॉजी में फर्क है. जी। वेटलैंड और रिवर की इकोलॉजी में फर्क है. तो इकोलॉजी। हाँ, एक एग्जामिनेशन विल आस्क यू अबाउट द इकोलॉजी ऑफ वेटलैंड. पीटी में जो क्वेश्चन आता है वेटलैंड की इकोलॉजी क्या है? कौन सा कन्वेंशन है वो जो सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में बात सर करते हैं? सर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन में इंडिया के सारे वेटलैंड आ जाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, सारे नहीं नहीं आ आते हैं। जाते, कुछ वेटलैंड आते हैं. तो रामसर जी। कन्वेंशन में वेटलैंड के आने से क्या ऑटोमेटिकली वेटलैंड प्रिजर्व हो जाएंगे? नहीं सर। ऑटोमेटिकली प्रिजर्व नहीं होंगे. ओके ओके. तो यानी कि आप कहना चाहते हो कि उसके लिए भी कोई रूल्स हैं? सर उसके लिए थोड़ी इंटरनेशनल सर्विलेंस होती है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट होती है ज़्यादा प्रोएक्टिव एक्शन लेती है उस ऐसा कुछ वेटलैंड नहीं को। है. इंटरनेशनल इंटरनेशनल सर्विलेंस के यहाँ पे नासा का और वो जो सीबीआई या सीआईए आएगी क्या? एफबीआई, वो सब आएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है. आई बिलीव वेटलैंड्स के लिए इंडिया का जो रूल्स है, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स करके जो है, आप चेक करना. वो रूल्स के जी। अंडर कुछ है, नोटिफिकेशन है, उस रूल के अंदर जो वेटलैंड की हम बात करते हैं वो है. लेकिन वो जो रूल्स हैं, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स, वो किस एक्ट के अंडर आए हैं, क्या पता है आपको? ये किसके अंदर आने चाहिए आपके हिसाब से वो? आई थिंक 2017 या 2021 में जो वेटलैंड नोटिफिकेशन है, वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स के लिए नोटिफिकेशन है, वो किस एक्ट के अंडर बनाया गया है? जल्दी बताओ यार. सर अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। कमाल हो गया यार. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ही होना चाहिए, 1986, सबका दादा. वो बरगद है, वो सारी चीजें उसके अंडर ही आती हैं घूम फिर के. जी इसका सर। मतलब आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे, रट रहे हो उसको. एनीवेज, तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं, क्या उनकी कोई मैं एक वेटलैंड है और मैं उसके ऊपर मतलब जो है अच्छा, रामसर कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है? रामसर कन्वेंशन में कोई वेटलैंड आ गया तो क्या लीगली बाइंडिंग है स्टेट के ऊपर? नहीं सर। नहीं नहीं है सर। लीगली बाइंडिंग. यानी कि इंडिया में फिलहाल वेटलैंड्स के लिए कोई ऐसी वो नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड, एक प्रोएक्टिव, एक फ्यूचर आउटलुक वाली कोई बहुत सॉलिड ऐसा हो, ऐसा एक्टिव ग्राउंड पे नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली देयर आर रूल्स फॉर इट. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. ओके. हाउ मेनी डू यू थिंक आर वेटलैंड्स इन इंडिया? अंदाजन कई सौ हैं कि कई सर हजार अराउंड हैं? सर कई 46 अराउंड समथिंग है सर अभी। वो तो रामसर में है. इंडिया में कितने वेटलैंड हैं अंदाजन? सर इंडिया अंदाजन तो सर 100 में ही होंगे। पावड़ा हो गया तू. इंडिया में तकरीबन 40-50 हजार ऐसे हैं जो वेटलैंड हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है. हर वो पॉन्ड, हर वो लेक, हर वो वेट लैंड जो जमीन गीली है पेरेनियली या फिर पार्शियली, वो वेटलैंड कहलाती है. अच्छा, मुझे एक और बात बताइए. जैसे नेशनल पार्क और इकोलॉजी उसमें होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन इतना होना चाहिए, तो वेटलैंड में भी ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर वेटलैंड में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए।
थोड़ा बहुत होना चाहिए, यानी आप कहना चाहते हैं कि सस्टेनेबल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए जिसमें ह्यूमंस और नियर बाई जो लोग हैं उनका रोल हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, टूरिज्म हो, उसके बाद फिशिंग हो सकती है, मैरीन एग्रीकल्चर हो सकता है, इकोलॉजी के हिसाब से उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। इसका मतलब है पूरे तरीके से रूल है ये, उसको खत्म ना किया जाए। यू नो आपके हिसाब से इंडिया में आज की डेट में वेटलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक फ्रेज में बताना है। सर डंपिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कमाल कर दिया यार तूने, यार कोई यूरोप थोड़ी ना है। आई थिंक अनप्लैंड अर्बनाइजेशन होना चाहिए सबसे ज्यादा खतरा। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अनप्लैंड अर्बनाइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। जगह जगह माले बन रहे सर हैं, जगह जगह जो है फ्लोर बन रहे हैं, जगह जगह चीजें भर रही हैं, जगह भर भर के हो रहा है, तो वो है सबसे बड़ा खतरा। डंपिंग तो होगी ही होगी, लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है मेरे हिसाब से। तो सर जैसे यानी कि कि इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, बोले बोले। जैसे कि सर आपने कहा कि अनप्लैन्ड जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सबसे बड़ा मतलब थ्रेट कंस्ट्रक्शन है नहीं इसके कहा लिए, मैंने, कंस्ट्रक्शन नहीं कहा, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन सर। तो सर हर जगह जहाँ पर वेटलैंड है जरूरी नहीं है कि वहाँ पर अर्बनाइजेशन ही हो। हाँ मैंने कब कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा। मैंने ये नहीं कहा सारे खतरे गिना दो। आप जो कह रहे हैं वो भी एक खतरा है, लेकिन जो मैंने कहा वो सबसे कॉमन और सबसे बड़ा सकता है। बड़ा खतरा है, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वी आर जस्ट टॉकिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडिया। जी सर। तो सारे वेटलैंड मैप में आपको पता होने चाहिए। वेटलैंड का एक फ्रेमवर्क इंडिया में होना चाहिए एप्लीकेबल ग्राउंड लेवल के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी और एनजीओज और लोकल लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत नेचुरली होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, जनता, लोकल कम्युनिटी खुद ही उसकी देखरेख करती थी, खुद ही उसको जीवित रखती थी। जब से हमने उसके अंदर अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन छोड़ दिया, तो वो चीज हमने सरकार के हवाले कर दिया, वो चीज हमने सोचा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तब से ज्यादा नुकसान हुआ है और हो रहा है। यानी स्टेक होल्डर खुद का बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए यूपीएससी पीटी में हर दूसरे साल में वेटलैंड पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है घूम फिर के। कभी आ जाता है उसके रूल्स के ऊपर, कभी आ जाता है वो किडनी का फंक्शन कैसे करते हैं, कभी कुछ और आ जाता है, कभी लोकेशन पे आ जाता है, कभी कोलेरू आ रहा है, कभी हरिके आ रहा है। वो आता रहेगा। तो ये इसीलिए आता रहेगा बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज। इसी तरह से हमें बाकी कॉन्सेप्ट को भी देखना है। तो उसकी कोई जी स्टैंडर्ड सर। डेफिनेशन नहीं है, वेटलैंड की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। एक क्लासिफिकेशन है वेटलैंड का भी, वेटलैंड का भी क्लासिफिकेशन है। आप कह सकते हैं स्नो, कहीं पर जहाँ स्नो होती है, जो मतलब हाई लो टेम्परेचर एरियाज है, वो अलग वेटलैंड है। डेजर्ट में भी वेटलैंड हो सकता है। आप समझे मेरी बात को? जी सर। हाँ, तो ये एंगल हमें देखना है। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? मैंने सिर्फ चर्चा की आपको बताने के लिए, आपको शेयर करने के लिए, ताकि आप इस टॉपिक को कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट से करो। और ऐसे ही बाकी टॉपिक्स को हम देख सकते हैं। कोई और प्रश्न आपको यदि पूछना है इसमें, क्योंकि इसमें नो तो सर, भाई थैंक यू। सबकी आएगी बात। इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की आएगी, इसमें पार्टिसिपेटरी, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आएगी, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, इसके अंदर सिविल सोसाइटी की बात आएगी, इसमें सीएसआर की बात आएगी। इसके अंदर जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी रोल आएगा इसमें, रीजनल इंस्टीट्यूट्स का भी रोल आएगा, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी रोल आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में इंडिया का है। उस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल, व्हाट दे डू, they will make survive, because wetland are very very crucial. They are into, they are very crucial, very very crucial for our future and for our present generations. So we will take up some other topic in our next discussion, on the similar lines. So how will you rate your learning if I ask you out of 10 before we started it and now what we have discussed? So I'll rate it 9. 9 out of 10. Wonderful. Keep it up. Yes. It is not about being 9. You have to perform, you have to get success, and that is how the way it is. Thank you very much. Speak to you soon. Thank you, sir. God bless. Thank you.